वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आइए देखते हैं आज वर्कशीट नंबर 3 जो क्लास 7 से संबंधित है। और इस वर्कशीट की टॉपिक है पर्यावरण से लिया गया है और इसका टॉपिक है जलमंडल। पिछले वर्कशीट में हमने स्थलमंडल के बारे में जाना था, तो आइए जानते हैं जलमंडल क्या है। आप अगर इस तस्वीर को देखेंगे ध्यान से तो उस दिन भी ये तस्वीर दी हुई थी। तो यहाँ जो वायु का आसमान का जो भाग है इसको हम वायुमंडल कहते हैं। जैसे जो हवाई जहाज ये देख रहे हैं ये उड़ रही है, ये कहाँ उड़ रही है? वायुमंडल में। वहीं यहाँ जो जल भाग है ये महासागर का भी हो सकता है, नदियों का भी हो सकता है, और इससे संबंधित जो जीव जंतु हैं जो रह रहे हैं, तो ये जो जल भाग है इसी को हम कहते हैं जलमंडल। स्थल भाग जो है जमीन का जो हिस्सा है उसको कहते हैं स्थलमंडल, और इन सभी को मिलाकर जीव जगत जो रहते हैं उनको कहते हैं जैवमंडल। तो आज हम लोग जानेंगे इसी जलमंडल के बारे में। किसके बारे में? जलमंडल के बारे में। तो आइए देखते हैं बच्चों। यहाँ देखिए लिखा हुआ है जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जल ही जल हो उनको जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों, जल के विभिन्न स्रोत कौन कौन से? नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ठीक है, चूंकि हम जानते भी हैं कि जल प्राणियों के लिए अति आवश्यक है, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। और आप क्या जानते हैं कि पानी जो है, जल है, वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है या हो सकता है। कौन कौन सी अवस्था? एक तो द्रव अवस्था जिसमें नॉर्मली पानी होता है, यानी जिस तरह से जल होता है, पानी होता है जो हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यह क्या है? लिक्विड है, द्रव है। उसी तरह से उसको जब हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो जम के बर्फ हो जाता है। तो बर्फ जो है वो क्या है? जल ही है, लेकिन वो ठोस अवस्था में हो जाती है। और पानी को अगर हम बहुत देर तक उबालें तो उसमें से भाप निकलती है, जलवाष्प निकलता है। तो पता है वो पानी का ही रूपांतरण है। पानी अब गैस के रूप में परिवर्तित हो गया होता है, जिसको वाष्प या जलवाष्प कहा जाता है। तो इस तरह से पृथ्वी पर पानी 3 रूपों में पाया जाता है। तो आइए नीचे देखते हैं, कुछ सेक्शंस दी हुई हैं, चित्र दिए हुए हैं। इसको आपको पहचानना है कि इसमें ये किन किन चीज़ों का चित्र है। यहाँ जैसे देखेंगे पहला है ये, तो ये ऐसे पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये पहाड़ की चोटियाँ हैं जहाँ पर बर्फ़ से ढकी हुई है, बर्फ़ जमे हुए हैं। आपको पता है कि हिमालय की बहुत सारी चोटियाँ वर्ष भर बर्फ़ से ढकी होती हैं, और वहीं से जो बर्फ़ पिघलता है वो नदियों के रूप में पानी उसका बाहर नीचे मैदानी भाग में आता है। तो ये क्या है? पर्वत है, पर्वत की चोटियां हैं जहाँ पर बर्फ जमी हुई है। दूसरा ये क्या है? इसे भी आप ध्यान से देखेंगे तो पहचान जाएंगे, ये महासागर है जहाँ पर जल तरंगें ऊपर उठ रही हैं। तीसरा ये हिस्सा, ये किसी तालाब का हिस्सा हो सकता है। देखिए चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और यहाँ पर एक पॉन्ड है, तालाब है जहाँ पर पानी भरा हुआ है। अब इधर की तरफ चलते हैं तो ये क्या है? इसे आप पहचान ही गए होंगे, ये क्या है? नदी, जिसे हम रिवर कहते हैं। पहाड़ों से पानी इसके द्वारा बहते हुए समुद्र में जाकर मिलता है। इसे भी आप पहचान रहे होंगे। यहाँ पर्वतों से झड़ करके झरने के रूप में पानी नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? झरना। ठीक है, और ये भी आप देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ आप किनारे देखेंगे, ये बहुत सुंदर किनारा और डिजाइन का बनाया हुआ है। इसका मतलब ये मानव निर्मित है, नेचुरल नहीं है। तो ये क्या है? ये नहर है जो नदियों से निकाली जाती हैं खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? कैनाल, नहर। तो इस तरह से आप इस पिक्चर को समझ गए होंगे। आइए हम देखते हैं प्रश्न उत्तर सेक्शन, फीडबैक सेक्शन की तरफ। तो इसमें देखिए आपने लिखा है, सिंपल सा प्रश्न है इसीलिए मैं आप में ही छोड़ दूंगा, आप इसको सोच समझ के करेंगे। आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा है? कहाँ देखा पानी? तो आप इन जो जगहों को 6 जगहों के नाम है, इन्हें भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने पानी कहाँ देखा? घर में नल में देखा, या वर्षा में देखा, बारिश में पानी देखा। तो इस तरह से जहाँ जहाँ आपने पानी देखा है उन चीज़ों के, उन जगहों के, उन स्थितियों के नाम लिखने हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे 5-10 जितने नाम लिख सकते हैं उतने लिखेंगे।
ठीक है। दूसरा बॉक्स देखिए, आपको कैसे लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है? तो इस बॉक्स में भी आप सोच समझ के लिखेंगे कि पानी हमारे लिए, सभी जीवों के लिए किस तरह से जरूरी है। तो इसमें आप लिख सकते हैं। ये तो आपके लिए आसान बात है। पानी हमारे जीने के लिए ज़रूरी है, पीने के काम आता है, नहाने के काम आता है, पौधों के सिंचाई के काम आता है, कपड़े धोने के काम आता है। तो इस तरह से बहुत सारी तमाम चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। तो इसमें से भी आप 5 से 10 पॉइंट लिखें कि पानी सभी जीवों के लिए किस प्रकार आवश्यक है। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और वर्कशीट को पूरा करके सर जी को भेज दीजिए, ताकि वो देख सकें कि आपने कितना सीखा है। तब मिलते हैं अगली वर्कशीट में। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।